हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डे 10 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर सीरीज। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 सर्कल के कॉन्सेप्ट्स और रिपीटेड पीवाईक्यूज को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले सर्कल पढ़ना है, उसकी कुछ सिंपल डेफिनेशंस हैं और दो रूल है। कहने का मतलब दो रूल, दो थ्योरम है पूरे चैप्टर में, दो टॉपिक है और दो थ्योरम है। बस इसी में पूरा चैप्टर फिनिश है और 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। वो चारों पांचों टाइप्स के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड करके रखा है। बस इतना ही आपको देख लेना है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। मोस्ट रिपीटेड सीबीएसई क्वेश्चन हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखें सर्कल क्या होता है। सर्कल आप पढ़ चुके हैं क्लास 6, 7, 8 में, लेकिन सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ अ पाथ, किसी रास्ते का कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। मतलब आप कोई फिक्स्ड पॉइंट रखे जिसको हम सेंटर बोल दिए, ठीक है, उस फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड लेंथ जिसको हम रेडियस बोल दिए, वहां से जब हम ये लेंथ फिक्स कर देंगे और जब इसको हम कलेक्ट करेंगे तो ये लेंथ तो फिक्स है, तो ये सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमेगा। तो जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो ये ऐसे मिलते मिलते आके जब पूरा फिक्स है चारों तरफ से लेंथ, तो ये सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल में क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट ऑफ अ फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, इसको सर्कल कहते हैं। सर्कल में क्या क्या है? सर्कल में हमें रेडियस है, डायमीटर है, रेडियस है, डायमीटर है सर्कल में, और सेंटर है। इतना ही चीज है सर्कल बनाने के लिए। रेडियस और सेंटर से बन जाएगा सर्कल, लेकिन डायमीटर क्या होता है? 2 रेडियस। जब हम रेडियस को कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बनाते हैं सेंटर से तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें चैप्टर में क्या देखना है? इस चैप्टर में हमें लाइंस और सर्कल्स के बारे में देखना है कि जब कोई लाइंस और सर्कल साथ में हो तो क्या होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें लाइंस एंड सर्कल्स, अगर सर्कल है कोई, ठीक है, ये कोई सर्कल है और कोई एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल है, तो ये लाइन और सर्कल कितने तरीके से बिहेव करेगी? तो आप देखें अगर, तो पहला तरीका है लाइन और सर्कल दूर है, ठीक है, पहला है। और दूसरे तरीके में अगर हम देखें तो अगर हम सर्कल के पास लाइन ले जाते हैं तो ये सर्कल और लाइन एक पॉइंट पे टच की। और तीसरा तरीका है हम सर्कल के बीच से लाइन निकाल दें, तभी 2 पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, तो पहले केस में नो इंटरसेक्शन हुआ, नो इंटरसेक्शन। दूसरे केस में क्या हुआ? इंटरसेक्शन एट 1 पॉइंट। और तीसरे केस में क्या हुआ? 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इससे आप क्या देख रहे हैं? जब कभी लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट ही नहीं की तो इसमें हमें कोई मतलब नहीं, लाइन अपनी रास्ते सर्कल अपने रास्ते। लेकिन जब वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब एक पॉइंट पे टच करती है, तब वो क्या होगा? और जब कभी सर्कल को 2 पॉइंट पे, एक लाइन जो है 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकल गई, तब उसको हम क्या कहेंगे? तो ये दो चीज हमें पढ़ना है। तो इन दो चीज में जब ये टच कर रही, जब एक पॉइंट पे कट कर रही, तो उसको हम नया टॉपिक आता है, नया नाम देते हैं टेंजेंट। और जब कभी 2 पॉइंट पे टच करती है या 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो यहां पे हमें क्या पढ़ना है? टेंजेंट और सीकेंट, टचिंग एंड कटिंग। टचिंग मतलब जब टच कर रहा है मतलब छू के निकल जा रहा है, कटिंग मतलब वो काट रहा है बीच से, ठीक है, बीच से या किसी भी एंगल से या किसी भी पार्ट से काट रहा है। तो जैसे सीकेंट अगर देखें तो देखो एक स्ट्रेट लाइन है, किसी सर्कल को यहाँ 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स या कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, उसको हम सीकेंट कहेंगे। और टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अगर वो एक पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट है। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर एक लाइन है और एक सर्कल है, अगर वो एक पॉइंट पे कहीं पे भी टच कर रही है सर्कल को, तो वो क्या होगा? टेंजेंट होगा। और अगर वो कहीं 2 पॉइंट पे कट करे तो उसको हम सीकेंट कहेंगे। अभी जब एक पॉइंट पे टच कर रही है टेंजेंट को, तो इसको भी हमें आगे पढ़ना है कि कितने तरीके से वो टेंजेंट को टच कर सकती है एक लाइन। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जहां पर यहाँ पे तो 2 जगह कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कट करके जा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है टेंजेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कांटेक्ट हो रहा है, अंदर नहीं जा रही लाइन, टेंजेंट को बस बाहर से टच करते हुए निकल जा रही है, तो इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अ पॉइंट वेयर टेंजेंट मीट्स द सर्कल, मतलब उस पॉइंट पे जहां पर टेंजेंट जो है सर्कल को मिलते हुए जा रही है या टच करते हुए जा रही है, उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़े तो अब हमें टेंजेंट और पॉइंट के बारे में पढ़ना है कि कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक जो सर्कल पहले होगा, पहले हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है, तो
अब किसी पॉइंट से टेंजेंट कैसे बन सकता है, ठीक। एक तो आप पढ़ लिए कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं, एक ही टेंजेंट बनेगा। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक टेंजेंट, तो मतलब यहाँ पे जब एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ है, इस सर्कल के ऊपर है, तो ऑन द सर्कल के ऊपर जब पॉइंट हो तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगी। अगर आउटसाइड द सर्कल लिया जाए, आउटसाइड द सर्कल मतलब ये एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कहीं एक पॉइंट है, तब कैसे टेंजेंट बनेगा। और अगर हम क्या लें, इनसाइड द सर्कल, तीन ही तरीके से पॉइंट हो सकता है, या तो पॉइंट सर्कल के अंदर है, या तो सर्कल के बाहर है, या तो सर्कल के ऊपर है, ठीक है। तो इनसाइड ये सर्कल है, ये सर्कल के इनसाइड है। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसमें टेंजेंट कितनी बनेगी, तो इसको अगर हम बनाएं, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट बनाते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट से हम टेंजेंट बनाएंगे अगर, तो यहाँ पे जो है एक जगह कट करेगी ये, ठीक है, इसको सही से अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे एक जगह कट करी, ठीक। तो ये टेंजेंट किसी सर्कल को एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रही है और एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रही है, ठीक। तो कभी भी किसी आउटसाइड द पॉइंट से, सर्कल के आउटसाइडर पॉइंट से हम टेंजेंट बनाएंगे सर्कल पे, तो दो टेंजेंट बनेगी, ठीक। और अगर इनसाइड द सर्कल, अब यहाँ से कोई भी लाइन निकालिए आप, ठीक है, वो लाइन को जब कंप्लीट करेंगे तो वो दो जगह कट कर रही, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, नो टेंजेंट सर्कल के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कभी भी एक पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसमें कितने टेंजेंट बनेंगे, तो वहाँ पे नो टेंजेंट होगा, ठीक है। और जब सर्कल के ऊपर है तो ओनली वन टेंजेंट, और जब सर्कल के बाहर है तो ओनली टू टेंजेंट, इससे ज़्यादा टेंजेंट नहीं बन सकता, ठीक। उसके बाद पूछता है कि टेंजेंट पैरेलल्स, ठीक है, टेंजेंट पैरेलल मतलब कोई भी सर्कल में कितने टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी। तो पैरेलल टेंजेंट अगर देखा जाएगा, पैरेलल टेंजेंट्स, उसमें एट अ टाइम ओनली वन पेयर ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल, ठीक। कहने का मतलब अगर कोई सर्कल है तो एक समय पे एक टेंजेंट यहाँ बनेगा और एक टेंजेंट यहाँ बनेगा, तब ये दोनों, जब कभी ये डायमीटर के एंड पे बनता है तब ये टेंजेंट पैरेलल होगा। वरना अगर आप सोचे एक टेंजेंट और निकाल दें पैरेलल हो जाए, तब वो टेंजेंट पैरेलल नहीं होगा। सिर्फ एक समय पे एक ही पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, पेयर मतलब ग्रुप ऑफ टू। वही यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सेम वही चीज़ कि अगर पॉइंट इनसाइड है तो जीरो टेंजेंट, क्योंकि लाइन जस्ट कट थ्रू, वो काटते हुए निकल जाएगी। लेकिन अगर सर्कल के ऊपर है तो ओनली वन टेंजेंट, और अगर सर्कल के बाहर है तो ओनली टू टेंजेंट। और हमारे सिलेबस में यही है पॉइंट आउटसाइड वाला, क्योंकि इससे एक थ्योरम भी आती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो ये पॉइंट आउटसाइड से आती है, और ये हो सकता है पूछ लिया भी जाए एग्जाम में। अगर सर्कल से कोई थ्योरम आएगी तो ये थ्योरम आएगी थ्योरम 2, और या तो आएगा आपका ट्राइंगल से थ्योरम, ठीक। तो ये आता है तो बहुत ईजी है, इसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी लगाना है बस। तो आगे थ्योरम दी हुई है। इसके बाद हम क्या बताए आपको, सर्कल में क्या पढ़ना है, दो टॉपिक, एक टेंजेंट हो गया, एक सीकेंट हो गया। अब दो फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला इन द सेंस दो रूल है, उसको आप दो थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली थ्योरम ये होती है द 90 डिग्री रूल। आपको ये याद रखना है, 90 डिग्री रूल मतलब कि थ्योरम क्या दिया है कि रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस बनाते हैं तो इज 90 डिग्री, ठीक है, टू टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पर टेंजेंट बनाते हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर रेडियस हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा किसके, हमारे टेंजेंट के, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि रेडियस एंड द टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये रेडियस और जो टेंजेंट है हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब OPB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। हिंट क्या दिया है सॉल्यूशन में, कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे भी आपको रेडियस मिलता है टेंजेंट पे, तो आप वहां पे क्या सोचेंगे, 90 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री में पहला चीज हम क्या सोचते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं थ्योरम 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम 2 क्या कहती है, द इक्वल लेंथ रूल। इक्वल लेंथ रूल अभी आपको हम क्या बताए कि आपके इसमें यही आ सकता है एग्जाम में। तो ये इक्वल लेंथ रूल कहने का मतलब किसी भी सर्कल, ये एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो थ्योरम कहती है कि इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट बनती है। तो दो टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर, तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगी, ठीक। ये होता है। तो इसको कैसे प्रूव करना है, तो यहाँ पे अगर हम रेडियस बना, ये सेंटर बना दें, सेंटर से यहाँ रेडियस हो गया और यहाँ रेडियस हो गया, ठीक। और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें
तो ये देखो दो ट्रायंगल बन गया। दो ट्रायंगल में अगर आप देखें तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होगा, पहला रूल। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होगा, पहला रूल। और ये जो है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस कॉमन है हमारे लिए दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। और ये एक रेडियस है, रेडियस भी इक्वल होगा। तो हम क्या लगा सकते हैं, बाई आर एच एस रूल जो है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट होगा। यहाँ अगर नाम दें ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ पी, ठीक। तो बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं क्या, पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर ये थ्योरम आ जाती है तो बहुत ईजी है, ठीक है। आपको बस कॉन्ग्रेंसी लगाना है और इस चैप्टर में हमें इसका ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक, कि अगर किसी पॉइंट से हम एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगी, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेंगे, दे ऑल्सो क्रिएट इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यही बाई सी पी सी टी से आप इस वाले एंगल को भी इसके बराबर दिखा सकते हैं, ठीक। तो आपको कॉन्ग्रुएंसी सही दिखाना है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, अगर आपको लेंथ पता है ऊपर वाली, ये देखिए ऊपर वाली लेंथ पता है तो आप ऑटोमेटिकली जान जाएंगे कि नीचे वाली लेंथ भी आपस में ऊपर के बराबर है। तो ये लेंथ पता है तो ये लेंथ आप जान गए, किससे, रूल नंबर 2 मतलब थ्योरम 2, द इक्वल लेंथ थ्योरम। अब इस चैप्टर में यही दो थ्योरम थी और वो दो टॉपिक था। अब यहाँ पे 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं सबको इंक्लूड करके बोर्ड्स में हर बार जो है 4-5 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो चारों पांचों टाइप्स के क्वेश्चन हम इंक्लूड करके रखें, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन टाइप 1, ठीक है। पहला टाइप क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग होती है, डायरेक्ट पीजीटी लगाना रहता है। फाइंड द लेंथ में डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाना रहता है। देख लीजिए 2009, 2012, 2014, 2015, 2016 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आते हैं ये। यहाँ पे सिंपल 1 नंबर का या 2 नंबर का आपको पूछ सकता है। तो यहाँ क्या दिया है, टेंजेंट, यहाँ देखो ये रेडियस दे दिया गया है और ये क्या दे दिया गया है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर तक की दूरी दे दी गई है, ठीक। अब हमें टेंजेंट की लेंथ पूछी गई है, ठीक। बोला गया अ टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट है, ड्रॉ किया गया है रेडियस 5 सेंटीमीटर का और मीट कर रहा है कहाँ पे, सेंटर पर। सेंटर पर मीट कर रहा है तो उसकी लेंथ क्या दी है, 12 सेंटीमीटर। हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है, ठीक। तो इसको पहले आप एक बार ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, आप पीजीटी लगाएंगे तो पीजीटी लगाने पर ये हाइपोटेनस है तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ क्यू क्या दिया हुआ है, ओ क्यू 12 का स्क्वायर, हमें पी क्यू चाहिए तो ओ पी इधर आ गया तो -5 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, और जस्ट 144 में 25 गया तो आया 119 और पी क्यू का स्क्वायर इधर आया तो √119 आंसर आ गया आपका, ठीक। इसको ऐसे करना है। इसका सोल्यूशन अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ है। यहाँ पे हमें क्या पहचानना है, 90 डिग्री एंगल पहचानना है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, वही रूल लगा दिए पहला वाला, पाइथागोरस लगाए, सॉल्व कर लिए। देखिए रूल पहला लग गया, और या तो रूल पहला नहीं लगेगा तो रूल दूसरा लगेगा, ठीक। तो नेक्स्ट टाइप का अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये भी देख लीजिए 2009, 12, 2016 और लास्ट ईयर में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक। तो पहली बात तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्सेंट्रिक सेंटर से कुछ रिलेटेड है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर दो सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, मतलब रेडियस डिफरेंट है लेकिन सेंटर कॉमन है। जैसे एक बार 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बना दिए और एक बार 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बना दिए, ठीक। तो ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्सेंट्रिक हो गया, ठीक। तो यहाँ बोला गया 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर हम बनाते हैं ऐसे खुद से तो ये है, ठीक। एक 5 सेंटीमीटर का है, तो ध्यान से देखिए ये एक 5 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, ठीक। बनाए तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड। अब यहाँ कॉर्ड क्या होता है, ठीक। तो कॉर्ड होता है अ लेंथ विच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट। अब आप बोलेंगे भैया सीकेंट भी यही होता है, तो सीकेंट और कॉर्ड सेम ही है, बस अंतर ये है सीकेंट जो है आउटसाइड से लाइन आई है वो कट करते हुए गई है, कॉर्ड जो है वो कट करते हुए बाहर नहीं निकलती, ठीक, वो अंदर ही रहती है, ठीक है। और सीकेंट जो है अगर देखा जाए तो ये अगर सर्कल है तो सिर्फ अगर ये ऐसे बना हुआ है, ठीक, अगर ये ऐसे बना हुआ है कि वो सिर्फ टच कर रही है तो ये कॉर्ड हुआ, लेकिन अगर ये चीज ऐसे बना देते तो ये हो जाता सीकेंट और ये क्या है हमारा कॉर्ड, ठीक। तो एक कॉर्ड है जो कि बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड हो और अंदर वाले सर्कल का
टच कर रहा हो, टच करने का मतलब टेंजेंट हो। तो अगर यहाँ पे हम बनाएं तो ये ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा ये, और जब ये अंदर वाले सर्कल के लिए टेंजेंट होगा तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, पहला रूल। और ये 5 दिया, ये 3 दिया, पीजीटी लगाएंगे, आप ट्रिपलेट बनाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक। और जब ये 4 आ जाएगा, ठीक है, तो आपको एक थ्योरम और पता है कि कभी भी जो है परपेंडिकुलर लेंथ कॉर्ड पे उसको बाइसेक्ट करती है। अगर कोई सर्कल है और ये कॉर्ड है, तो अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर लेंथ गिराएंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो टोटल हमारा 8 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगा, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में भी यही दिया है। पहले हम उसको रेडियाई और टेंजेंट देखें, पाइथागोरस लगाए, AP4 आए और डबल कर दे क्योंकि रेडियस जो है कॉर्ड को हाफ में स्प्लिट करता है, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब इसके बाद अगर हम टाइप 3 देखें, टाइप 3 में क्या दिया हुआ है, ये भी 2008, 10, 14, 16, 18 रिपीटेड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन, सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब होता है सर्कल के चारों तरफ टच करते हुए, ठीक। तो सर्कल के चारों तरफ टच करते हुए क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, उसका नाम दिया AC और ये हो जाएगा D, ठीक। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC प्रूव करना है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, थ्योरम 2, थ्योरम 2 वो भी कितनी बार, 8 टाइम्स। एक बार, क्योंकि देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इसमें थ्योरम लगाना है। कौन सी, थ्योरम 2, क्योंकि देखिए एक एक्सटर्नल पॉइंट, 2 एक्सटर्नल पॉइंट, तीसरा एक्सटर्नल पॉइंट, चौथा एक्सटर्नल पॉइंट। जब आप ए पे लगाएंगे थ्योरम तो हमारा आएगा क्या, AP इज इक्वल टू AS, ठीक, क्योंकि यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से रेडियस इक्वल, वो टेंजेंट इक्वल होगी। और उसके बाद जब आप B पॉइंट पे लगाएंगे तो BP इज इक्वल टू BR। उसके बाद आप जब C पॉइंट पे लगाएंगे तो CQ इक्वल टू CR, और जब आप D पॉइंट पे लगाएंगे तो DQ इक्वल टू DS। अब ये आप ऐड कर देंगे तो यहाँ आएगा क्या, AP प्लस BP जो हो गया हमारा AB प्लस CQ प्लस DQ हमारा क्या हो गया, CD इज इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे AS BR CR DS। तो AS और DS अगर आप देखें, AS और DS देखें तो आपका AD हो गया, और BR और CR अगर आप देखें तो आपका क्या हो गया, BC हो गया। बहुत इजी था, बस आपको लिखने में थोड़ा लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कहाँ पे आप लगा रहे हैं, किस पॉइंट पे, कि अप्लाइंग थ्योरम टू एट एक्सटर्नल पॉइंट A, तो इसको लिखेंगे, उसका अप्लाइंग थ्योरम टू एट एक्सटर्नल पॉइंट B, ऐसे लगाते हुए ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पे सेम वही दिया है, पेयर बनाए, लिस्ट किस किस एक्सटर्नल पॉइंट से कौन कौन सा टेंजेंट इक्वल हुआ उसको ऐड किए और आपका प्रूव हो गया, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखें तो अभी तक क्वाड्रिलेटरल का आप एक क्वेश्चन देखें, अब वो क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, तब उसका एक क्वेश्चन आता है जो कि सिर्फ कि आप उस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करिए। पैरेललोग्राम दे दिया गया है लेकिन आपको रोम्बस प्रूफ करना है। तो जो पिछले क्वेश्चन में आप देखे, जो आपका आंसर आया उसी का यूज करके हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, ठीक। तो वहां पे पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। आप इसको फिर से प्रूव कर लेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक, क्योंकि 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो पैरेललोग्राम, और रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। ऑल साइड्स इक्वल करने के से अच्छा है आप किसी भी एक एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दें, एडजेसेंट साइड। अभी एडजेसेंट साइड क्या होती है, जैसे यहाँ पे AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू BC, ये तो पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर हम इस AB को इस AD के बराबर दिखा दें, AB को अगर इस AD के बराबर दिखा दें तो AB पहले से DC के बराबर है, तब AD भी DC के बराबर हो जाएगा, और AD जो है BC के पहले बराबर है तो ये DC भी BC के बराबर हो जाएगा, तो आपस में चारों साइड बराबर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज पिछले क्वेश्चन से आई। अब जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, AB इक्वल टू CD होगा एंड AD इक्वल टू BC होगा। पुट कर देंगे, AB इक्वल टू CD है तो CD की जगह हम AB लिख सकते हैं, तो यहाँ 2AB हो गया, इक्वल टू AD इक्वल टू BC है तो BC की जगह हम AD लिख सकते हैं, तो 2AD हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, AB इक्वल टू AD, और AB और AD क्या है, ये एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो ABCD इज अ रोम्बस। सिंपल।
ये देखो पहले पैरेललोग्राम है, ये इक्वल होगा सर्कल के लिए, पिछला प्रूफ हम देख लेंगे और चारों साइड को इक्वल दिखा देंगे तो रोम्बस हो गया। और चार साइड कैसे इक्वल दिखाए, हम एक एडजेसेंट को दिखा के चारों हो गया। अगर इसका सोल्यूशन देखें तो सिंपल है एकदम, फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड जो पिछला क्वेश्चन है उससे हम ये देख लिए, इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसके बाद एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज अ रोम्बस। इसके बाद लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि 5 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में पूछा जा चुका है। इसमें क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। देखो इतनी बड़ी लैंग्वेज दिया है, कहने का मतलब है जो टेंजेंट आपस में एंगल बना रहा है, टेंजेंट दो टेंजेंट है आपस में ये एंगल बनाएगा, एक टेंजेंट पी ए है और एक टेंजेंट पी बी है, तो ये जो एंगल बना रहा है वो ये दोनों टेंजेंट अलग अलग सेंटर पे रेडियस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये बोला गया है, देखो जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, उसको हमें प्रूव करना है सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री होता क्या है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आप जानते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स में, जब पेयर ऑफ एंगल्स की टाइप्स पढ़ेंगे आप कि जब जोड़े में एंगल लिया जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आता है जिसमें अगर दो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो उसका सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है, जिसका सम 180 डिग्री आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये ए पी पी बी बी ओ और ए ओ चार साइड है, और चार साइड को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है। तो अब यहाँ पे एंगल ए एंगल बी तो 180 डिग्री 90 है, तो 90 प्लस एंगल पी प्लस 90 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, 90 90 180 उधर गया, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 180। अब यहाँ पे आ गया एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि सप्लीमेंट्री है। अब इसको अच्छी लैंग्वेज में आप लिख देंगे, बस इतना ही करना है। हम कॉन्सेप्ट बता दिए, अब आपको लिखना कैसे है वो एक बार देख लेंगे, ठीक। जैसे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, क्वाड्रिलेटरल है, चारों का सम 360 होगा, रूल 1 लगा दिए, सम 180 होगा, रिमेनिंग का सम सप्लीमेंट्री एंगल एट सेंटर प्लस एंगल एट टेंजेंट, ये सेंटर और टेंजेंट इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया, ठीक। बस इस चैप्टर में बस इतने टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक आप टेंजेंट और सेकेंड पढ़ लिए और रूल 1 पढ़ लिए कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा और दो जो आपके टेंजेंट्स बनेंगे एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होंगे। और ये 5 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, इसके बाद नहीं आना है। तो एग्जाम स्ट्रेटेजी देख लीजिए, पहले आपको फिगर पहचानना है, बनाना है, उसके बाद जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा है वो आपको देखना है, फिगर पहचान लिए, और जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री वो पहचान लिए, पाइथागोरस लगाए, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, 10 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट में पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।